हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर जो कि एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पे है, उस पे जो मैंने टॉपिक लिया है लाप्लास इक्वेशन पार्ट 4, यानी आखिरी पार्ट है लाप्लास इक्वेशन का। लाप्लास इक्वेशन का मैंने आप लोगों से बताए थे बेटे कि इम्पॉर्टेंट है। इसका एक्चुअल में इंजीनियरिंग में भी इम्पोर्टेंस है इसका, दैट्स वाई इसकी कई वैरायटीज हैं। जैसे पहला पार्ट मैंने बताया था आपको, जिसमें अगर आपको तीन एजेस जीरो पे हों और एक एज फंक्शन ऑफ एक्स टेम्परेचर दिया हो। दूसरे पार्ट में बताया था कि तीन एजेस जीरो पर होंगी और एक एज पर फंक्शन ऑफ वाई टेम्परेचर होगा। तीसरे पार्ट पे मैंने दो एजेस को जीरो पे बताया था और दो एजेस पे टेम्परेचर होगा, जिसमें एक एज पर फंक्शन ऑफ एक्स और दूसरे एज पर फंक्शन ऑफ वाई होगा। ठीक। ये चौथा पार्ट है बेटे। जब एक तो नंबर, हालांकि वो कंप्लीट हो गया पूरा। लाप्लास की अगर मैं बात करूं तो तीनों जो वीडियो थे मेरे, तीनों पार्ट थे, उसके अंदर पूरी लाप्लास कंप्लीट हो गई। अब ये सब टाइप है। जैसे आपने क्या पढ़ा था कि प्लेट पूरी बनी हुई है, ठीक है। अब जैसे पहला, प्लेट पूरी बनी हुई है, टेम्परेचर है। अब पहला वाला टाइप है सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिप, यानी ऊपर से खुल जाएगी। सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिप मतलब प्लेट बनी है आपकी, ऊपर से खुली हुई है और साइड से सरफेसेस इंसुलेटेड है। ठीक। और ये ऊपर से खुली हुई है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, एजेस इंसुलेटेड कर दें, सरफेस भी इंसुलेटेड, एजेस भी इंसुलेटेड, यानी ये भी इंसुलेटेड, ये भी इंसुलेटेड। अब वो अलग बात है, तीन एजेस इंसुलेटेड करेगा, किसी एक पे टेम्परेचर दे देगा। मान लो यहाँ पे टेम्परेचर दे दिया, बाकी तीन इंसुलेटेड कर दिया, सरफेस तो इंसुलेटेड रहेंगे ही। ठीक है। तो अगर आपने वो तीनों पार्ट बहुत अच्छे से कर रखे हैं, ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में। तो चलिए सबसे पहले हम पहला न्यूमेरिकल उठाते हैं सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिप का। ए रेक्टेंगुलर प्लेट विथ इंसुलेटेड सरफेसेस, बोल ठीक है, सरफेसेस इंसुलेटेड है, इज 8 सेंटीमीटर वाइड, 8 सेंटीमीटर चौड़ी है, एंड सो लॉन्ग कंपेयर टू इट्स विथ दैट इट में बी कंसिडर्ड इनफाइनाइट इन लेंथ, यानी लेंथ इनफाइनाइट है। इतनी बड़ी है लेंथ, इतनी लंबी है, लंबाई इसकी इतनी बड़ी है कि वो इनफाइनाइट समझो, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एप्रिशिएबल एरर, कोई एरर नहीं है। इफ द टेम्परेचर along one shortage y equal to 0 is given by ux0 equal to 100 sin pi x upon 8, y equal to 0 शॉर्टेज पर टेम्परेचर दे दिया x 0 से 8 तक, चूंकि 8 सेंटीमीटर वाइड है ना। while the two long edges x equal to 0 and x equal to 8 as well as the other shortage are kept at 0 degree centigrade, show that the steady state temperature at any point of the plate is given by this। तो सबसे पहले आपको बनाना होगा प्लेट कैसी है। ठीक। तो ये हमारी, ठीक, चलिए। और ये कह रहा है कि इंसुलेटेड है, ये प्लस सरफेसेस इंसुलेटेड है। ठीक है, ऐसे समझो, इंसुलेटेड के लिए बस ऐसे शेड कर दो, यानी ये सरफेस जो आपको दिख रहा है ये इंसुलेटेड है। ठीक, पहला। अब ये सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिप बन गई बेटे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, 1 मिनट, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब चलिए, ए रेक्टेंगुलर प्लेट इंसुलेटेड सरफेस इज 8 सेंटीमीटर वाइड, 8 सेंटीमीटर, यानी ये एक्स इक्वल टू 0, ये एक्स इक्वल टू 8, एंड सो लॉन्ग कंपेयर टू इट्स विथ दैट इट में बी कंसिडर्ड इनफाइनाइट इन लेंथ, यानी ऊपर खुली हुई है। इफ द टेम्परेचर अलॉन्ग वन शॉर्टेज y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 एच कौन सी होती बेटे, ये नीचे वाली जी एच। ठीक है, तो ये टेम्परेचर है यू एक्स जीरो, यहाँ पे दिया गया है। ये y इक्वल टू 0 एज है ना, ये y इक्वल टू 0 है, यहाँ पे टेम्परेचर दिया यू एक्स जीरो, यू एक्स जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस में y जीरो होता है। while the two long edges x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 8, यानी x इक्वल टू 0 ये लाइन होगी, ये x इक्वल टू 8 लाइन ये हो गई। ये दोनों कहां किस में है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे,
ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एज वेल एज द अदर शॉर्टेज। अदर शॉर्टेज कौन सी? ये ऊपर वाली, ये शॉर्टेजेस है ना भाई, ये 8 सेंटीमीटर ही तो इनकी चौड़ाई, तो शॉर्टेजेस है, और इनकी लंबाई इनफाइनाइट है, तो लॉन्ग एजेस है। ठीक, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। शो डेट द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, तो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर का मतलब हो गया लाप्लास इक्वेशन। क्लियर? तो आप लिखेंगे सबसे पहले, यहां पे हम क्या लिखेंगे? लेट u of x y be the temperature at any point on the plate। थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाओ तो एनी पॉइंट पी एक्स वाई ऑन द प्लेट। ठीक, अब आपको फिर लिखना है, क्योंकि इसने लाप्लास इक्वेशन नहीं बोला, इसने सिर्फ बोला स्टेडी स्टेट टेम्परेचर, तो आप लिख दोगे टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन इन स्टेडी स्टेट इज, अब लाप्लास इक्वेशन लिख दो, डेबर टू यू अपॉन डेबर एक्स टू प्लस डेबर टू यू अपॉन डेबर वाई टू इज इक्वल टू 0 नंबर 1। ठीक है, अब सबसे पहले कंडीशन लिखो, बाउंड्री कंडीशंस क्या है? बाउंड्री कंडीशंस आर बीसीआर, या बीसी के पहले इनिशियल कंडीशन लिख दो जो तुम्हें दी गई है। आईसी इनिशियल कंडीशन क्या है बेटे? आप ध्यान से देखो, वो ये रही, ux0। ठीक है बेटे, इनिशियल तो नहीं होगी, ये भी बाउंड्री होगी, सॉरी। मेरे दिमाग में एक्चुअल में वो टी चल गया था। बीसीआर बाउंड्री कंडीशन, तो इसको सबसे लास्ट में यूज करेंगे, फंक्शन है इसलिए। तो अब आपको एक एक बाउंड्री कंडीशन लिखनी, तो आप देखिए x इक्वल टू 0 पर, इस एज पर पूरा टेम्परेचर 0, तो ये बन गई u 0, y इज इक्वल टू 0। फिर x इक्वल टू 8 पर भी टेम्परेचर 0, तो u 8, y इज इक्वल टू 0, कॉमा ये वाला इनफाइनाइट है, तो इसको आप ये नहीं लिख दोगे कि यहां पर y इनफाइनाइट है, तो यू एक्स कॉमा इनफाइनाइट लिख दो। कई बार स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि x इक्वल टू 0 पर टेम्परेचर 0, x इक्वल टू 8 पर टेम्परेचर 0, y इक्वल टू इन्फिनिटी पर, चूंकि ये इनफाइनाइट हिस्सा है, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना है? क्योंकि अगर आपने कहीं भी कोई भी एंट्री इनफाइनाइट कर दी तो मामला बिगड़ जाएगा। लिमिट y टेंस टू इनफाइनाइट यू एक्स वाई इज इक्वल टू 0। आगे बात समझ में कि y इंफिनिटी को टेंड करेगा, वहां पर टेम्परेचर 0 है। तीसरी आखिरी कंडीशन जो आपकी है वो u(x0) इक्वल टू 100 साइन पाई एक्स बाई 8। अब आपने सारी कंडीशंस लिख दी, तो सब इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी तसल्ली के साथ आपको पहले प्रॉब्लम पढ़नी है, फिर फिगर बनाना है। जब फिगर बन जाए, फिर इक्वेशन लिखने के बाद बाउंड्री कंडीशंस बनानी है। और आपको पता है, अच्छे से पता है कि पहले 0 वाली कंडीशन लगेगी, फिर आखिरी कंडीशन फंक्शन वाली लगेगी। ठीक, चलिए, तो यहां पर फंक्शन जो दिया है एक्स का दिया है, एक्स का फंक्शन दिया है ना। तो मैंने जो वीडियो लेक्चर 1 बनाया था, उसको अगर आपने देखा होगा, तो मैं सीधे अब इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे मैं 1 का सोल्यूशन लिख रहा हूं जो कि आप सॉल्व करोगे। ठीक है, और वो सोल्यूशन कहाँ दिया है? नीचे डिनोमिनेटर में दिया है, या सॉरी डिनोमिनेटर बोल रहा हूं, y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस पे दिया है टेम्परेचर ux0। तो आप लिखोगे सीधे सोल्यूशन ऑफ 1 इज u ऑफ एक्स वाई, आप सॉल्व कर देना। ठीक है, लाप्लास का वाली प्रॉब्लम, जब तीन एजेस 0 पर होती हैं, तीन एजेस 0 पर होती हैं, और एक एज पर फंक्शन ऑफ एक्स होता है, ये वाली प्रॉब्लम बनी है। ठीक है, और वो जो एज है वो एक्स एक्सिस वाली एज है जिस पर एक्स का फंक्शन है।
तो यू एक्स वाई इक्वल टू C1 cos px प्लस C2 sin px, C3 e टू द पावर py प्लस C4 e टू द पावर माइनस py। इक्वेशन नंबर आई थिंक ये 4 5 थी, लेकिन यहां पे तो मैं 3 2 ही लूंगा। ठीक है, तो आपने इसकी सोल्यूशन लिख दिया। आप तो जब सॉल्व करोगे तो जो भी नंबर इसका आएगा वो नंबर लिख देना। अब आपको एक एक कंडीशन लगानी है। अप्लाई, क्योंकि ये मैंने तीनों वीडियोस में बता चुका हूं ये सोल्यूशन कैसे आ रहा है, तो अब चौथे वीडियो में टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। अप्लाई u0y इज इक्वल टू 0 इंटू वी गेट 0 इक्वल टू C1 C3 e टू द पावर py प्लस C4 e टू द पावर माइनस py। सो दिस इंप्लाइज C1 इक्वल टू 0। क्यों? ये चीज कई बार बता चुका हूं, क्योंकि यहां पे तुमने x की वैल्यू पुट करी है ना, तो x वाला ब्रैकेट देखेंगे, ये वाला x वाला ब्रैकेट, ठीक। y वाले ब्रैकेट की तरफ नजर भी नहीं मारनी। अब चूंकि ये कांस्टेंट 0 हो गया, तो हेंस टू बिकम्स ux y इक्वल टू C2 sin px, C3 e टू द पावर py प्लस C4 e टू द पावर माइनस py। इक्वेशन नंबर 3। अब अगली कंडीशन कौन सी रखनी है? अप्लाई u, देख लेते हैं एक बार, 8, अप्लाई u 8, इज इक्वल टू 0 इन 3, वी गेट 0 इक्वल टू C2 sin 8p, C3 e टू द पावर py प्लस C4 e टू द पावर माइनस py। अगेन सिर्फ यही ब्रैकेट देखना है आपको x वाला, तो C1 जीरो कर चुके, तो अब C2 जीरो होगा, हो नहीं सकता, तो बचा कौन जीरो होने के लिए? साइन 8p इंप्लाइज साइन 8p इक्वल टू साइन n पाई, इंप्लाइज, ये तो तुम लोगों को अब तक तो रट गया होगा, n पाई बाई l होता था ना, और l लंबाई लेंथ कितनी 8, ठीक है, n पाई बाई 8। p की वैल्यू रोक के रखो, लास्ट में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी अगर कोई जीरो हो जाता है कांस्टेंट, तब हम रीराइट करते हैं सोल्यूशन को। जीरो नहीं हुआ तो सोल्यूशन रीराइट मत करो। अब थर्ड कंडीशन रखो, अप्लाई करो। अप्लाई द कंडीशन लिमिट y टेंस टू इंफिनिटी u x y इज इक्वल टू 0 इन 3, ठीक। तो लेफ्ट हैंड पे तो जीरो डाल दो, राइट हैंड पे क्या लिखोगे? C2 साइन px, और यहां पे लिख दो लिमिट y टेंस टू इंफिनिटी C3 e टू द पावर py प्लस C4 e टू द पावर माइनस py। अब ये लिमिट तुम नहीं डाल सकते हो बेटे, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज, चलो अगले पेज पे, इससे तो तुम्हें मतलब रखना नहीं है, ठीक है, ये एक्स वाला है, अगले पेज पे आओ। दिस इंप्लाइज लिमिट y टेंस टू इनफाइनाइट C3 e टू द पावर py प्लस C4 e टू द पावर माइनस py इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर। अब बेटा अगर तुम इनफाइनाइट रखोगे, तो तुमको पता है e की पावर माइनस इंफिनिटी तो 0 होता है, और e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है। तो अगर तुमने इधर लेफ्ट हैंड पे इंफिनिटी रखा, तो ये क्या बन जाएगा? C3 e की पावर इंफिनिटी प्लस C4 इंटू ई की पावर माइनस इंफिनिटी। तो जैसे ये इंफिनिटी हुआ, तो ये इंफिनिटी प्लस 0, तो इक्वलिटी नहीं आएगी। तो अब सिर्फ पॉसिबिलिटी तलाश करनी है। अगर ये टर्म गायब हो जाए जो कि इनफाइनाइट बना रहा है, अगर ये टर्म गायब हो जाए, तो यहां पर देखो C4 ई की पावर माइनस इंफिनिटी 0 आ रहा है, तो 0 इक्वल टू 0, यही टर्म तो आपको इनफाइनाइट दे रहा है। ये टर्म गायब हो जाए तो हमारी ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई हो जाएगी कि लिमिट y टेंस टू इंफिनिटी दिस वन इक्वल टू, आगे बात समझ में, ठीक है। तो आप लिखोगे विच इज पॉसिबल इफ C3 इक्वल टू 0। बस ये पॉसिबिलिटी आई है कि ये आइडेंटिटी तभी सेटिस्फाई होगी जब C3 एग्जिस्ट ही ना करे यहां पे।
तो बस यानी C3 इक्वल टू 0। C3 एग्जिस्ट तो कर रहा है, तो आप उसको ऐसा तो नहीं कह सकते हो कि एग्जिस्ट नहीं करे, एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन वो इस कंडीशन की वजह से 0 हो गया, निकल नहीं रहा लेकिन दिख रहा है, कर हो रहा है। अब आप लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ C3 एंड P, पुट द वैल्यू ऑफ C3 and P in equation 4, we get u of xy equal to C2 sine n pi x upon 8 C4 e की पावर माइनस n pi y अपॉन 8। मैंने C3 जीरो कर दिया, P की जगह n pi by 8 डाल दिया। सो दिस इक्वल टू C2 C4 साइन n pi x अपॉन 8 e की पावर माइनस n pi y अपॉन 8। अब अपनी वही मोस्ट जनरल सोल्यूशन लिखना होता है ना जब n आ जाता है। द मोस्ट जनरल सोल्यूशन इज द मोस्ट जनरल सोल्यूशन इज u of xy is equals to summation n equals to 1 to infinity bn sin n pi x upon 8 e to the power minus n pi y upon 8। ये इक्वेशन नंबर 5, आई थिंक इक्वेशन नंबर 3 नहीं 4, ये 3 है ना। ये बेटा 3 थी, सॉरी मैंने 4 लिख दिया, वो 3 थी इक्वेशन, पिछली इक्वेशन जहां पे वैल्यू रखनी थी। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी 4। अब आपको इसमें आखिरी कंडीशन लगा देनी है। नाउ अप्लाई द कंडीशन, नाउ अप्लाई द कंडीशन। क्या थी कंडीशन? यू एक्स कॉमा 0 इक्वस टू, देख लेते हैं जरा, 100 पाई एक्स अपॉन 8, 100 पाई एक्स अपॉन 8, खाली पाई एक्स नहीं रहा होगा यार, 100 साइन पाई एक्स अपॉन 8, 100 साइन पाई एक्स अपॉन 8, 100 साइन पाई एक्स अपॉन 8 इन 4। हमेशा सोल्यूशन रिराइट होगा और जो भी कंडीशन अगली लगेगी वो नए सोल्यूशन पे लगेगी, ये ध्यान रखा करो हमेशा, है ना। तो चलिए मैं इसी पेज पे कर रहा हूं, अगले पेज पे नहीं जाऊंगा। 4 पे लगाया आपने कंडीशन, तो क्या हो गया? 100 साइन पाई एक्स अपॉन 8 इज इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn साइन n पाई एक्स अपॉन 8 और e की पावर 0 1 हो जाएगा। तो यार ये तो साफ साफ दिख रहा है, साइन पाई एक्स अपॉन 8 साइन n पाई एक्स अपॉन 8, तो हाफ रेंज साइन सीरीज को साइन सीरीज का लफड़ा ही नहीं है। राइट हैंड को खोल दो बस, b1 साइन पाई एक्स अपॉन 8 प्लस b2 साइन 2 पाई एक्स अपॉन 8। आपको याद आ रहा होगा मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जब पहला लेक्चर था उसमें इस टाइप की मैंने प्रॉब्लम कराई थी, और वेव इक्वेशन में भी इस टाइप की एक प्रॉब्लम हुई है। बस दोनों साइड इक्वेट कर दो। इक्वेटिंग both sides we get b1 इक्वल टू 100, बस बात खत्म, कॉमा b2 b3 एंड सो ऑन इक्वल टू 0। यानी सिर्फ यहां पे 4 पे n इक्वल टू 1 रखना है और b1 इक्वल टू 100, बस। पुट द वैल्यू ऑफ b1, पुट द वैल्यू ऑफ b1 b2 एंड सो ऑन इन 4, आपका सोल्यूशन बन गया u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 100 साइन n की जगह 1 रख दो पाई एक्स अपॉन 8 e की पावर माइनस पाई वाई अपॉन 8, और यही प्रूव करना था। देखो 100 साइन पाई एक्स अपॉन 8 e की पावर माइनस पाई वाई अपॉन 8, क्लियर। अब दूसरा न्यूमेरिकल चलते हैं, करते हैं। ये न्यूमेरिकल है बिल्कुल पिछली न्यूमेरिकल की तरह, लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट है। ये जो मैंने दूसरा न्यूमेरिकल लिया है, और कराने का मेरा पर्पज यही है कि आपको लैंग्वेज के थ्रू समझना है। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन यूनिफॉर्म प्लेट is bounded by two parallel edges and one end
at right angles to them. The width is pi. यानी क्या कह रहा है कि एक इनफाइनाइट प्लेन यूनिफॉर्म प्लेट है जो कि दो पैरेलल एजेस से बाउंडेड है, और दूसरा एक एंड उन दोनों पैरेलल एजेस के राइट एंगल पे है। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये है, ये दो पैरेलल एजेस हैं, तीसरी एज इन दोनों के से राइट एंगल है 90 डिग्री पे। ठीक, यही तो कह रहा है वो, 90 डिग्री। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी कि आप ऐसे कह दो कि ये भी तो पैरेलल एजेस है और ये राइट एंगल है। यानी एक आपके पास रास्ता है कि आप इसको एक्स एक्स की तरफ इसका मुंह खोल दो, और दूसरा रास्ता है इसका वाई एक्सिस की तरफ मुंह खोल दो। ये रहा। ठीक, तो ये तो रही प्लेट की कहानी। द ब्रिथ इज पाई, ये भी ब्रिथ पाई हो गई, ये भी पाई हो गई। दिस एंड इज मेंटेन्ड एट टेम्परेचर यू नॉट एट ऑल पॉइंट्स। दिस एंड, द ब्रिथ इज पाई, ब्रिथ पाई है। देन दिस एंड, यानी ये जो ब्रिथ है तो इनफाइनाइट पे तो जाके नहीं नापोगे ना यार। जब लेंथ इनफाइनाइट है तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट पे जाके थोड़ा नाप पाओगे। तो जहां पे नाप सकते हो, जहां पे आप मेजर कर सकते हो, द ब्रिथ इज पाई एंड दिस एंड इज मेंटेन्ड एट टेम्परेचर यू नॉट। दैट मीन्स ये टेम्परेचर यू नॉट यहां है, ये यहां है यू, ये ब्रिथ पाई है और टेम्परेचर यू नॉट पूरे में है। ठीक है, क्लियर एट ऑल द पॉइंट्स। एंड द अदर एजेस आर जीरो टेम्परेचर, यानी ये भी जीरो पे, ये भी जीरो पे, और ये इनफाइनाइट वाली भी जीरो पे। डिटरमाइन द टेम्परेचर। तो ऑब्वियसली बेटे हम नई कहानी क्यों कहेंगे, जबकि ये जो वर्ड्स है, इस वर्ड में इसने कहीं भी ना एक्स एक्सिस बोला है ना वाई एक्सिस बोला है। आपके पास दोनों पॉसिबिलिटी जनरेट हो रही, तो हम इसको क्यों कहेंगे जबरदस्ती। हम इसी पे काम करेंगे ना जिसपे हम कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि इस पे करने मतलब हमें सोल्यूशन बदलना पड़ेगा। हालांकि कर इस पे भी जाओगे बेटे, करिए इस पे भी हो जाएगा। बस फर्क इतना है कि आपको जो पार्ट टू वाला सोल्यूशन है वो यूज करना पड़ेगा, लाप्लास इक्वेशन पार्ट टू में जो वीडियो लेक्चर बना था। ठीक है, वो वाला सोल्यूशन यूज करना पड़ेगा। कंडीशन लगाना तुम सीख गए हो, या आप सॉल्व करना चालू कर देना। इतना आप लोगों को ट्रेंड हो चुके हो, अगर आपने तीनों पीछे के वीडियो लेक्चर अच्छे से देख के अच्छे से तीनों इसकी केसेस समझ लिए हैं, तो इसे आप सॉल्व कर लोगे। हम कैसी भी प्रॉब्लम दे दें। तो अब आपकी ये प्रॉब्लम बन गई, तो इसे रिजेक्ट किया, हम इस पे आ गए। ठीक, अब मैं इसको बिल्कुल सॉल्व नहीं करूंगा, मैं पिछले न्यूमेरिकल में ही सिर्फ करेक्शन करूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि प्रॉब्लम में कुछ भी आता है क्या क्या होना है। तो अब हमारा पिछले न्यूमेरिकल में बिल्कुल ये चलोगे, आप चेंज करोगे। ये फिगर तो हटा ही दो अब यार, इसका तो कोई एग्जिस्ट नहीं, इस हमारा नया फिगर बन गया। ठीक, यहां फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूं। एक्स वाई, ठीक, ये 0 डिग्री पे, ये 0 डिग्री पे। ठीक, ये यू नॉट, और ये लेंथ है पाई। ये जीरो, ये पाई, ये पॉइंट पाई है, तो लेंथ हो गई पाई। तो यू जीरो वाई जीरो, और ये भी 0 डिग्री पे। यू 8 की बजाय अब आप क्या लिख दोगे, 8 की बजाय लिखोगे पाई। यू पाई वाई इक्वल टू 0, ये एज इट इज। यू यहाँ पे यू एक्स जीरो की जगह तुम्हें यू नॉट डालना है। यू नॉट, यही तो कहा, एक बार मुझे देख लेने दो बेटे समझाने के। हाँ, यू नॉट। ठीक, तो यहाँ पे यू नॉट कहा है, बस आपने यू नॉट डाल दिया। बस आप यहाँ आए, ये कंडीशन एज इट इज C1 देगी, सिर्फ यहाँ पे करेक्शन होगा। 8 की बजाय आप क्या लिख दोगे, पाई वाई, यू पाई वाई। 8 की बजाय क्या हो जाएगा, पाई। 8 की बजाय क्या हो जाएगा, पाई पाई। तो ये हो जाएगा एन पाई बाई पाई। तो P इक्वल टू एन, ये लीजिए पाई से पाई कैंसिल। ठीक, ये कंडीशन डालोगे एज इट इज, यानी लेंथ से सिर्फ P की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखो तुम,
C1 एज इट इज 0 आ गया। लेंथ से, चूंकि यहाँ पे n पाई बाई 8 लेंथ थी, अब लेंथ पाई हो गई है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो p इक्वल टू n आ गया। लेंथ अगर मैं 10 कह देता तो 8 की जगह n पाई बाई 10 बन जाता। ये जहां जहां 8 था वहां वहां 10 बन जाता, जैसे मैंने 8 की जगह पाई हर जगह बना दिया। ठीक, ये हो गया। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना, C3 ही 0 आना है। अब आपको सिर्फ यहाँ पे करेक्शन करना है। n पाई बाई 8, 8 भी हटा दो, चूंकि p की वैल्यू n आई है ना। ये पाई हटा, ये 8 हटा, बस। C2nx, सेम यहाँ पे पाई हटा, 8 हटा, पाई हटा, ny माइनस ny, nx। द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन इज, ये पाई हट जाएगा, ये x 8 हट जाएगा, यहां ये पाई हट जाएगा, ये 8 हट जाएगा। अब मैं इरेजर से हटा रहा हूं, चूंकि लेंथ अब क्या है, पाई है ना। एन एन वाई e की साइन एन एक्स e की पावर माइनस एन वाई। ठीक, अब बस जो फर्क आना है यहां पे आना है। अब ये थोड़ा सा मामला हमारा चेंज होगा यहां से, ये पूरा आपका इतना चेंज हुआ, बाकी आपने कुछ भी नया नहीं किया। सिर्फ जहां जहां 8 था वहां वहां पाई डाल दिया, क्योंकि 8 क्या था, लेंथ थी। p की वैल्यू n पाई बाई l होती है ना, तो बस l की जगह मैंने पाई डाल दिया। बस अब आपकी अगली कंडीशन लगनी है, इज इक्वल टू यू नॉट इन 4। तो क्या हो जाएगा, यू नॉट इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn साइन nx। e की पावर 0 1 होता है। अब ये कैसी सीरीज है, हाफ रेंज साइन सीरीज, विच इज अ हाफ रेंज साइन सीरीज whose bn is equals to 2 upon l। l मतलब पाई, 0 to l यानी 0 to पाई, एफ एक्स यानी यू नॉट साइन एन पाई एक्स अपॉन पाई होता है, तो साइन एन एक्स, यही वाला एज इट इज लिख दिया जाता है। ठीक है, साइन एन एक्स डी एक्स। सॉल्व कर दो, 2 अपॉन पाई टू यू नॉट अपॉन पाई, 0 से पाई साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, 0 से पाई। दिस इक्वल्स टू 2 u नॉट अपॉन एन पाई माइनस कॉस एन पाई प्लस कॉस 0। सो दिस इक्वल्स टू 2 u नॉट अपॉन एन पाई, कॉस 0 होता है 1 माइनस कॉस एन पाई माइनस 1 की पावर n। सो दिस इक्वल्स टू, अगर n इवन होगा तो -1 की पावर इवन +1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 0, तो 0 इफ n इवन। और n अगर ऑड होगा तो -1 की पावर ऑड क्या बन जाएगा, -1। फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4u नॉट अपॉन एन पाई, पूरा ऐसे बना दो, इफ एन ऑड। ठीक है, तो अब आपको bn की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 पे रख देनी है। यही था सोल्यूशन, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे अपन। पुट द वैल्यू ऑफ bn in 4, we get required solution। uxy is equals to summation n equals to 1 to infinity, और ब्रैकेट में n और जरूर लिख देना बेटा। क्या आया था आपका bn, 4u नॉट अपॉन एन पाई, 4u नॉट अपॉन एन पाई साइन एन एक्स ई टू द पावर माइनस एन वाई। चेक कर लेता हूं एक बार जरा, बिल्कुल ठीक आंसर। तो ये तो थे हमारी सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिप वाली प्रॉब्लम्स। अब मैं एक प्रॉब्लम आपको और लेके चलता हूं जिसमें एजेस मेरे इंसुलेटेड होंगे। लास्ट प्रॉब्लम है लाप्लास की।
ये हमारी जो प्रॉब्लम है इंसुलेटेड एजेस की है। अब मैंने आपसे डिस्कस किया था ना इंसुलेटेड। ये देखिए, फाइंड द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर इन ए रेक्टेंगुलर प्लेट x 0 to a, y 0 to b, when the sides x equal to 0, x equal to and y equal to b are insulated। ये लास्ट टाइप की प्रॉब्लम है जहां पे एज इज इंसुलेटेड हम करते हैं। while the as y equal to 0 is kept at temperature fx। तो आपके ये क्या कह रहा है बेटे, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जहां पे x आपका 0, एक x से a तक है, और y आपका 0 से b तक है। तो आप ये प्लेट बना दीजिए, ये प्लेट बन गई। ठीक, x इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ बेटा, ये वाला, ये इंसुलेटेड है। ठीक, ये x इक्वल टू 0 एज है। x इक्वल टू ए एज कौन सी है, ये वाली एज x इक्वल टू ए है, ये भी इंसुलेटेड है। y इक्वल टू बी एच, ये वाली एच y इक्वल टू बी है, ये भी इंसुलेटेड है। while the edge y इक्वल टू 0 is kept at temperature fx। ये वाले पे टेम्परेचर fx दिया है। तो सेम बेटा, हमारा जो प्रॉब्लम बनेगी, तो सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन लिखने के पहले मैं प्रॉब्लम आपको लिख दूं। स्टेडी स्टेट लिखो, लेट u of x y be the temperature in the plate। in steady state, in steady state two dimensional heat flow equation is, heat flow equation is del 2u upon del x2 plus del 2u upon del y2 is equals to 0। इक्वेशन नंबर 1। ये वही वाली प्रॉब्लम है जिसमें तीनों आपके जो एजेस थे वो 0 पर और एक एज पर टेम्परेचर क्या था, एफ एक्स। ठीक है, ये वही वाली प्रॉब्लम आप समझोगे। ठीक है, तो आपको जो शुरुआत करनी है बेटे, वो कहां से करनी है, सोल्यूशन तो आपको लाप्लास इक्वेशन का लिखना है कि एक जो आपका टेम्परेचर है एफ एक्स का है। मैंने आप लोगों को फिर से एक बार रिकॉल करा दूं अगर भूल रहे हो। मैंने आपको बताया था ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये एफ एक्स। एक ये प्रॉब्लम बताई थी, एक ये बताई थी पार्ट 1 में बताई थी, ये एफ एक्स, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। एक बताई थी ये जी वाई, बाकी तीनों जीरो। एक बताई थी, ये पार्ट 2 में बताई थी मैंने। ठीक है, सॉरी ये गलत बन गया जल्दबाजी में। ये पार्ट 2 में बताई थी कि ये जी वाई, बाकी तीनों जीरो। ठीक, तो पार्ट 1 में जो मैंने बताया था उसमें एक्स पॉजिटिव लेकर सॉल्व करना था हमें। तो सेम वाला सॉल्यूशन यहां पे यूज होगा। लेट u of xy is equals to c1 cos px plus c2 sin px, c3 e to the power py plus c4 e to the power minus py, number 2 be the solution of, let सॉरी लेट तो नहीं, गलत लेट वर्ड मैंने गलत यूज किया। इट्स सोल्यूशन इज, इट्स सोल्यूशन इज, आप इसको बकायदा सॉल्व करना ये वाले के लिए। ठीक है, अब हमें एक एक कंडीशन लगानी है। तो पहली एज जो ये इंसुलेटेड है, इस एज की बाउंड्री कंडीशन क्या बन जाएगी। अच्छा, मैंने बाउंड्री कंडीशंस नहीं लिखी, तो चलो यहीं लिख देते हैं पहले। बीसीआर बाउंड्री कंडीशन, बेटे जब इंसुलेटेड होती है तो इसको आप लिख दो डेबर यू अपॉन डेबर एक्स इज इक्वल टू 0। कब, एक्स इक्वल टू 0 पर। ऐसे ही डेबर यू अपॉन डेबर एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर। अब ये वाई वाली एज है ना, ये एज कौन सी है, एक्स इक्वल टू 0 के लिए आपने कंडीशन बनाई डेबर यू अपॉन डेबर एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 0, और डेबर यू अपॉन डेबर एक्स इक्वल टू 0
एट एक्स इक्वल टू ए, ये एक्स इक्वल टू जीरो एच के लिए बन गई, एक्स इक्वल टू ए एच के लिए बन गई। अब वाई इक्वल टू बी एच के लिए बन जाएगी आपकी कंडीशन, डेबर यू अपॉन टेबर वाई, वाई इक्वल टू बी पर जीरो। इंसुलेटेड के केस में टेम्परेचर जीरो ना होकर उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, ठीक। एंड यू एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्लियर, आ गया समझ में? ठीक, तो अब एक एक बाउंड्री कंडीशन लगाना चालू करो। तो हर बाउंड्री कंडीशन में अगर तुम ध्यान से देखो, पहली, दूसरी और तीसरी तीनों में यू का डेरिवेटिव है, तो आपको हर बार पहले सोल्यूशन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो चलिए, डिफरेंशिएट टू पार्शियली with respect to x, we get debar u upon debar x is equal to minus pc1 sin px प्लस pc2। इससे कुछ नहीं होगा, अभी तक c1 जीरो आता था। देखो, पहले c1 जीरो आता था, u अगर यहां पर u जीरो होता, डेबर u ना जीरो होकर, डेबर u अपॉन डेबर x जीरो ना होकर u जीरो होता है, यहां पर ये इंसुलेटेड ना होती, टेम्परेचर जीरो होता, तो c1 जीरो हो रहा था। अब ये इंसुलेटेड है, तब c2 जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी साइन कन्वर्ट हो गया कॉस में, e की पावर पी वाई प्लस c4 e की पावर माइनस पी वाई, चूंकि कॉस का कॉफिशिएंट जीरो हो रहा था ना। अब बहुत ज्यादा इसमें डिटेल पे नहीं लिखना, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, एक्स इक्वल टू जीरो गिव्स C2 इक्वल टू जीरो। अब तक तो तुम समझ चुके होगे ना, क्योंकि जब तुम ये कंडीशन अप्लाई करोगे तो साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता, तो सिर्फ पी सी टू बचेगा, तो C2 इक्वल टू जीरो। हेंस टू बिकम्स हेंस टू बिकम्स u ऑफ एक्स वाई, अब C1 की बजाय हो गया C2 साइन पी एक्स, C3 ई टू द पावर पी वाई प्लस C4 ई टू द पावर माइनस पी वाई। इक्वेशन नंबर 3। अगेन मुझे अगली कंडीशन कौन सी मुझे लगानी है, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, एक्स इक्वल टू ए पर जीरो, है ना। तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो, सो दिस इंप्लाइज डेबर यू अपॉन डेबर एक्स इज इक्वल टू C2 पी कॉस पी एक्स, ठीक है। अरे एक मिनट सॉरी, C2 C2 जीरो हो गया था ना, तभी यहां पकड़ में आ गया। तो यहां पे बनेगा C1 कॉस पी एक्स, हाँ। तो माइनस C1 पी, बेटे देख एक मिनट दिखा देता हूं, C2 जीरो हुआ था ना, तो C1 कॉस बचेगा ना, तो माइनस C1 पी साइन पी एक्स, C3 ई टू द पावर पी वाई प्लस C4 ई टू द पावर माइनस पी वाई। अप्लाई द कंडीशन, अप्लाई द कंडीशन डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू जीरो इन above, we get 0 इक्वल टू माइनस C1 पी साइन ए पी, C3 ई टू द पावर पी वाई प्लस C4 ई टू द पावर माइनस पी वाई। तो बेटे इधर तो देखना ही नहीं है, C1 जीरो हो नहीं सकता चूंकि C2 जीरो हो चुका है, P जीरो नहीं हो सकता, तो बचा कौन जीरो होने के लिए, साइन ए पी। सो दिस इंप्लाइज साइन ए पी इक्वल टू जीरो इक्वल टू साइन एन पाई, वही बात अपनी। तो P इक्वल टू क्या हो गया, एन पाई बाई ए, हमेशा से आता ही रहा है, बस घूम के आ रहा है, सीधे ना आके घूम के टहलते हुए आ रहा है। P तो हमेशा ही एन पाई बाई एल आया है हमारा, है ना। वो चाहे तुम वेव इक्वेशन देख लो, चाहे वन डायमेंशनल हीट देख लो, चाहे टू डायमेंशनल हीट देख लो। अब जीरो तो हुआ नहीं है, तो आखिरी कंडीशन, अभी तो तीसरी कंडीशन बची है। आपने ये लगा दी, ये लगा दी, इससे P की वैल्यू मिल गई, ये लगानी है। तो इसको लगाने के लिए तुमको क्या करना है, इसको लगाने के लिए तुमको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा 3 को। अब लिखो डिफ्रेंशिएट 3 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, वी गेट, भाई कांस्टेंट
पी कोई जीरो तो आया नहीं, तो अभी थ्री सोल्यूशन थ्री ही काम करेगा। ठीक है, यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी वन कॉस पी एक्स, इधर ब्रैकेट में सी थ्री पी ई टू दावर पी वाई माइनस सी फोर पी ई टू दावर माइनस पी वाई डेबर यू अपॉन डेबर वाई। ठीक, ऑफ एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं है, डेबर यू अपॉन डेबर वाई। अब कंडीशन लगा दो, अप्लाई द कंडीशन डेबर यू अपॉन डेबर वाई is equal to 0 at y equals to b, we get 0 equals to c1 cos px, ठीक है, c3p e to the power pb minus c4p e to the power minus pb। y की कंडीशन है तो सिर्फ ये ब्रैकेट जीरो के बराबर होगा, सो दिस इंप्लाइज c3p e to the power pb माइनस c4p e to the power माइनस पीबी है ना, एक बार जरा प्लस माइनस देख लें तो नहीं गड़बड़ हो जाएगा, हाँ, माइनस पीबी इक्वल टू जीरो। सो दिस इंप्लाइज सी थ्री पी ई टू दावर पीबी इक्वल टू सी फोर पी ई टू दावर माइनस पीबी। पी से पी कैंसिल हो गए, सो दिस इंप्लाइज सी थ्री की वैल्यू आ गई सी फोर ई टू दावर माइनस पीबी अपॉन ई टू दावर पीबी। बस अब पी की वैल्यू बाद में रखूंगा, पहले मैं सी थ्री की वैल्यू डाल दूं। पुट द वैल्यू ऑफ सी थ्री इन थ्री, पुट द वैल्यू ऑफ सी थ्री इन इक्वेशन थ्री। समझ गए ना, पी की वैल्यू तो लास्ट में डालूंगा, नहीं तो मेरे लिए रायता फैल जाएगा पी की वैल्यू बार बार डाल के, क्योंकि पी अब आखिरी कंडीशन लगानी है, तीसरी कंडीशन तुमने लगा दी, पहले पहली कंडीशन लगाई, फिर दूसरी लगाई, तीसरी लगा दी, तो आखिरी लगानी है, तो अब सारी वैल्यूज डालनी होगी इन थ्री। तो u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, जरा चेक करें क्या बचा था, सी वन कॉस पी एक्स, सी वन कॉस पी एक्स, सी थ्री की वैल्यू हो गई सी फोर ई की पावर माइनस पी बी अपॉन ई टू दावर पी बी ई टू दावर पी वाई प्लस सी फोर ई टू दावर माइनस पी वाई। बेटे पहले एलसीएम ले लो, इज इक्वल टू सी वन कॉस पी एक्स सी फोर ई टू दावर माइनस पी बी इंटू ई टू दावर पी वाई प्लस सी फोर ई टू दावर पी बी इंटू ई टू दावर माइनस पी वाई अपॉन ई टू दावर पी बी। अब मुझे ये तो साफ दिख रहा है, इज इक्वल टू सी वन कॉस पी एक्स इंटू सी फोर अपॉन ई की पावर पी बी मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, यहां हो गया ई टू दावर माइनस पी बी माइनस वाई प्लस ई टू दावर पी बी माइनस वाई। सो दिस इक्वल टू C1 टू C1 C4 अपॉन ई की पावर पी बी, ये सारे कांस्टेंट है बेटे, ठीक, टू C1 C4 अपॉन ई की पावर पी बी, इधर हो गया कॉस पी एक्स, और ये हो गया बेटे कॉस हाइपरबोलिक पी बी माइनस वाई, क्योंकि मैंने टू ऊपर डाला, टू यहां डाला, ठीक, तो टू नीचे आ जाएगा। देखो, जब टू डालोगे तुम ऊपर, अगर तुमने यहां टू डाला तो यहां भी तो टू आ जाएगा नीचे, तो ये बन गया कॉस हाइपरबोलिक पी बी माइनस वाई का एक्सप्रेशन। अब इस पूरे को मैं एक नया कांस्टेंट ए दिए दे रहा हूं, सो u इज इक्वल टू ए कॉस पी एक्स कॉस हाइपरबोलिक पी पी माइनस वाई।
ठीक है, समझ गए? अब मैं अगले पेज में चलूंगा, बस यहाँ पे दिखाना था कि मैंने इस पूरे को नाम ए दे दिया। अगले पेज पे चलते हैं। तो u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए कॉस पी एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक पी बी माइनस वाई। अभी भी सोल्यूशन नहीं बना, अब पी की वैल्यू रखनी है यहाँ पे। पुट पी इक्वल टू एन पाई बाई ए। तो u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए कॉस एन पाई एक्स अपॉन ए कॉस हाइपरबोलिक एन पाई बाई ए बी माइनस वाई। अब चूंकि एन आ गया तो द मोस्ट जनरल solution is u of एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू, अब चूंकि कॉस है बेटे तो एन इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी चलेगा। आगे बात समझ में? ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन ए कॉस हाइपरबोलिक एन पाई पाई ए बी माइनस वाई। अब बेटे जब कॉस हाफ रेंज कोसाइन सीरीज होती है तो ए नॉट अकेला नहीं होता, ए नॉट बाई टू होता है। सो दिस इंप्लाइज तुमको ऐसे रिराइट करना होगा ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। अब ये बनी प्रॉपर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। ए एन कॉस एन पाई एक्स अपॉन ए कॉस हाइपरबोलिक एन पाई वाई बी माइनस वाई अपॉन ए। ये आपका सोल्यूशन है। बस अब आपको ए नॉट और ए एन की वैल्यू निकालनी है। ये कौन सा सोल्यूशन हुआ? इक्वेशन नंबर आई थिंक 3 था ना, 4। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ठीक, क्लियर? अब आपको यहां पे आखिरी कंडीशन लगानी है, अप्लाई u x कॉमा 0 इज इक्वल टू एफ एक्स in 4. We get fx equal to a naught by 2 plus summation n equal to 1 to infinity an cos n pi x upon a into cos hyperbolic n pi, ये y कहां से आ गया? y तो अंदर था, n pi by a cos hyperbolic n pi b अपॉन a। ठीक, अब आपको लिख देना है बेटे। ध्यान से देखो, बस एक नई चीज है, शायद मैंने आपको पीछे ऐसा न्यूमेरिकल कराया था, मुझे याद आ रहा है हाइपरबोलिक वाले केस में, है ना? ठीक है, तो चलिए अब आपको सिर्फ लिखना है विच इज अ, अगली पेज पे चलता हूं। विच इज अ हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, विच इज अ हाफ रेंज कोसाइन सीरीज वेयर ए नॉट इक्वल टू 2 अपॉन क्या होता था, एल। यहां पे एल कितना है बेटे? एक्स का फंक्शन है ना, एक्स वाली मेजरमेंट काम आएगी। एक्स 0 से ए तक है ना, तो 2 अपॉन ए, 0 से ए एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स। ठीक, एंड ए एन इक्वल टू 2 अपॉन ए। अब ए एन अकेला नहीं है बेटे, ए एन अकेला मत लिख देना, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी ए एन भी कांस्टेंट है, कॉस हाइपरबोलिक एन पाई बी अपॉन ए भी कांस्टेंट है। तो आपको ए एन अकेला नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? ए एन इंटू कॉस हाइपरबोलिक एन पाई बी अपॉन ए इज इक्वल टू 2 अपॉन ए, 0 से ए, ओ सॉरी, ये तो मैंने ऊपर ए एन की वैल्यू लिख दी थी यार, यहाँ पे तो सिर्फ एफ एक्स डी एक्स होता है, ए नॉट तो सिर्फ एफ एक्स डी एक्स होता है बेटे। यहां होगी एफ एक्स 0 टू ए एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स। यहां पे करेक्शन कर लेना, ये ए नॉट का 2 अपॉन एल 0 से एल एफ एक्स डी एक्स होता है। वो कॉस मैंने ए एन, चूंकि हमारी प्रैक्टिस जनरली ए एन बी एन निकालने की है ना, ए नॉट निकालने की है ही नहीं, ए नॉट कम ही निकलता है शायद,
पीछे वाले कहीं मैंने एक न्यूमेरिकल दो ही न्यूमेरिकल पीछे कराए होंगे पीछे की वीडियोस में। ये तीसरा है जहां पे कॉस वाला है। ठीक, तो अब आप आंसर लिख दोगे, हेंस solution is given by for where a naught and an are given by 5 and 6। तो समझ गए होगे बेटे। ठीक, यही आंसर है आपका। यहां पर एक नई चीज, इंसुलेटेड के केस में जब भी होगा बेटे कोसाइन सीरीज ही मोस्टली बनती है इंसुलेटेड के केस में। ठीक है, तो जब भी इंसुलेटेड का केस आएगा तो कोसाइन सीरीज बननी है। तो कंडीशन मैंने समझा दी। कोसाइन सीरीज बनते ही बस आपको एक काम करना होता है, जो सबसे मेजर बात है, जैसे ही आप मोस्ट जनरल सोल्यूशन लिखोगे तो समेशन जो आपका n इक्वल टू, मोस्टली आप 1 से स्टार्ट करते हो, वो कारण है सिर्फ अंदर साइन का टर्म आता है। तो जैसे ही कॉस का टर्म आएगा तो n इक्वल टू 0 से समेशन स्टार्ट करोगे। तो मोस्ट जनरल सोल्यूशन ये लिखोगे, उसी के बाद तुरंत इसको रीराइट कर दोगे, a नॉट बाई 2 समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an। क्योंकि आखिरी कंडीशन लगाओगे तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बननी है, और कोसाइन सीरीज में ए नॉट भी होता है, ए एन भी होता है। तो ये कोसाइन सीरीज का कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होगा। ठीक है, चलिए। अब इसमें अगर एफ एक्स की वैल्यू कुछ दी जाती, एफ एक्स की जगह कोई फंक्शन दे देता, मान लो एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे देता, तो आप बेटा इसको ए नॉट को भी सॉल्व करते, ए एन को भी सॉल्व करते, वैल्यू निकालते। क्लियर? ये आपकी लाप्लास इक्वेशन कंप्लीट हो गई। जितनी भी वेराइटीज थी मैंने कवर कर दी। अब आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, है ना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रेडियो इक्वेशन करेंगे हम लोग।